नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे विलोम शब्दों कवर करेंगे जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न इस वीडियो पे हम कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए, है ना। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका विलोम बताना है क्या होगा। देखिए स्थूल का विलोम क्या होता है, स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नंबर का दूसरा होगा बी नंबर। स्नेहासिक्त लिखा हुआ है ना, इसका विलोम क्या होता है, इसका आपका हो जाएगा स्नेहारिक्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त होगा, यानी दूसरे नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा। विराट की बात करते हैं, विराट यानी सूक्ष्म होगा, है ना। विराट का विलोम क्या होगा, क्षुद्र या सूक्ष्म, है ना। तो यहाँ पर क्षुद्र वाला लगा देते हैं। चलो, और मौन का क्या होगा, मौन का होता है सस्वर, ठीक है ना, मौन का होता है सस्वर। देखिए विकल्प आपके यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर का क्या था, बी, है ना, पहले नंबर का बी था। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर तो कंफर्म है ना कि ए होगा। तो इसका मतलब पहले का बी, दूसरे का ये वाला आपको लगा के आना पड़ेगा बी नंबर, ठीक है ना। अगर आप पहले का अगर मान लीजिए डी कर देते हैं ना, अगर मान लेते हैं, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको दूसरा वाला ये मैच नहीं कर पाएगा। तो विकल्प नंबर बी वाला ही क्या होगा, आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 पे, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से आपको मिलान करना है। देखिए अभी हाल ही में आपके प्रश्न इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे विलोम होते हैं ना, और बस मैचिंग करवाने के लिए दे देगा, आपको मैच करवाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, जवाब देना है, नीचे दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के विलोम शब्दों से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, यहाँ पर देखिए उर्वर, उर्वर का आपका होता है ऊसर होता है, क्या होता है, इसका होता है ऊसर होता है, यानी यहाँ पर तो पहला नंबर होगा। बंजर का विलोम होता है उपजाऊ, यानी यहाँ पर इसका गरिमा का क्या होता है, गरिमा का लघिमा होता है, ठीक है ना, लघिमा होता है। इसका मतलब विकल्प नंबर यहाँ जाएगा डी नंबर के साथ, तीसरे का। और आग्रह का होता है दुराग्रह, ठीक है ना, आग्रह दुराग्रह, बस यही से आप मैच करा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 नंबर का सी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो लोग देखिए बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे क्रमशः। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे प्रश्न आपके ऐसे ही बन रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है ना, विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम होता है आपका अनावृष्टि होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अनावृष्टि, तो चलो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी में, ये दो विकल्प तो आपके किसी हालत में नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया अदृश्य, अदृश्य का विलोम क्या होता है, सदृश्य होता है। तो सदृश कहाँ लिखा हुआ, बस आपका यहीं से मैच कर गया ना, विकल्प नंबर आपको ए नंबर वाला टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भोक्ता और भोग्य, प्रसन्न विपर्ण और समास से व्यास, ये तो कहीं ना कहीं आपके विलोम शब्द मतलब मैच कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सुगम का संगम, है ना, ये आपका नहीं है, क्योंकि सुगम का सही विलोम क्या होता है, सुगम का सही विलोम संगम नहीं होता, दुर्गम होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दुर्गम होता है। इसलिए यहाँ पर ये वाला मैच नहीं कर पाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाला बताना है कौन सा होगा। देखिए कर्कश का मधुर होता है, बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर, यहाँ पर देखिए सारे के सारे मैच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ऐहिक और लौकिक, ये क्या है, ये आपके नहीं है, ठीक है ना। ये आपके समानार्थी शब्द है, ये आपके कैसे हैं? समानार्थी शब्द है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उथला शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है ना, उथला का पूछा गया है। तो उथला का देखिए विलोम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। उथला का क्या होता है, उथला का विलोम होता है समतल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, समतल। कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा, स्वर्ग का विलोम आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो स्वर्ग का होगा नरक, ठीक है ना, सिंपल है, ये भी सिंपल है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना राग शब्द का विलोम क्या है ना, राग शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पर राग का विराग होगा, ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, स्वाधीन का क्या होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है ना, ये भी आसान है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका होगा, सन्मार्ग क्या होता है, कुमार्ग होता है। विकल्प नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो घृणा क्या होता है, घृणा का प्रेम होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, मूर्त का क्या होगा, मूर्त का अमूर्त होगा, ये भी आपका आसान है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए विलोम शब्द अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न बनेगा ना प्रीवियस ईयर से, तो आपका गलत नहीं होगा। सम शब्द का विलोम आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा, सम शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा, राइट आंसर। देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग बराबर, सम का क्या होगा, विषम होगा, बिल्कुल सही जवाब है, विषम होगा। आगे बढ़ते हैं। लोक शब्द का विलोम क्या होगा, लोक शब्द का देखिए विलोम आपको बताना है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का जवाब देना है, तो लोक का क्या होगा, परलोक होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा, तो सम्मुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख का होता है विमुख होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा, वक्ता का विलोम क्या होता है, वक्ता का होता है, क्या होता है, श्रोता, है ना, वक्ता का मतलब क्या होता है, श्रोता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आवृत्त का विलोम क्या होगा, आवृत्त का विलोम क्या होता है, आवृत्त का होता है अनावृत्त होता है, विकल्प नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम का युग में सही नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए भद्र अभद्र ये तो सही है, भय साहस मूढ़ ज्ञान ये भी सही है, मान्य और जो धान्य लिखा हुआ है ये नहीं होगा, है ना, ये आपका नहीं होगा, बस बस यही वाला आपका हो गया, बस यहीं से आप पकड़ लेंगे, है ना। तो देखिए मान्य का वैसे विलोम क्या होता है, धान्य थोड़ा होता है, मान्य का विलोम होता है अमान्य होता है, आ लगा देंगे बस हो गया, है ना, ये विलोम होता है। अगर ये दिया होता तो हमारा सही हो जाता, तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या लगा देंगे, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग में नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सदाचार, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होगा, ठीक है ना, दुराचार और दुराचारी में अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका होगा विकल्प नंबर ए वाला, बस यही वाला आपको पकड़े मिल गया, बस यही टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। बर्बर का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, बर्बर का, ठीक है ना, तो बर्बर का विलोम क्या होता है, सभ्य होता है, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निष्क लुस का विलोम शब्द क्या होगा, निष्कलुष का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा, विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर कलुष होगा, ठीक है ना, कलुष 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 होगा ना, ठीक है। और देखिए कुख्यात का विलोम विख्यात होता है, कुख्यात क्या होता है, विख्यात होता है, ठीक है ना। और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, इस तरीके से आपके होते हैं। चलिए कड़वा का तो मीठा सभी लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ऐहिक शब्द का विलोम है, तो ऐहिक का क्या होगा, ऐहिक का होता है पारलौकिक, याद रखिएगा, ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए सभी लोग, कमेंट करते रहिए, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर जवाब देना है, आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण क्या होता है, आकर्षण का सिंपल है विकर्षण होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सरल का नहीं है। तो देखिए सरल की अगर हम बात करते हैं विलोम की, कुटिल वक्र कठिन ये सब होता है, लेकिन निरर्थक जो है ना ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, निरर्थक नहीं होगा, बाकी सब है। निरर्थक जो होता है ये सार्थक का विलोम होता है, किसका होता है याद रखिएगा, ये सार्थक का विलोम आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है दिए गए विकल्पों में से अमृत विलोम, अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। अमृत का विलोम शब्द बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कह सकते हैं, 20 होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए एक ही वीडियो देखने के बाद आपको विलोम शब्द का दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के एक बार अच्छे देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, आपका बहुत अच्छे से सब चीजें रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, देखिए सुमेलित नहीं है ना, कनिष्ठ ज्येष्ठ उग्र सौम्य ध्वंस निर्माण ये तो होता ही है ना, पौराणिक का प्राचीन ये वाला विलोम शब्द आपका सुमेलित नहीं है ना। देखिए पौराणिक का विलोम क्या होता है, आ लगा देंगे, अपौराणिक होता है, इसका विलोम क्या होगा, आ लगा देंगे, बाकी पौराणिक वही रहेगा, ठीक है ना, अपौराणिक होता है, इसलिए आपका ये प्राचीन वाला क्या था, ये आपका सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा, देखिए यहाँ पर बताना तामसिक का क्या होता है, तो तामसिक का सिंपल है ना, तामसिक का विलोम क्या होगा, सात्विक होगा, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम, देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अभी कराया था 20 होता है ना, अभी जस्ट कराया था 20 होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, है ना, निंदा का विलोम क्या होगा, देखिए निंदा का विलोम याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना, निंदा का होता है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था वीडियो परीक्षा में, स्तुति होगा, ठीक है ना, स्तुति होगा, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश, आकाश का क्या होता है, आकाश का पाताल, बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, पृथ्वी का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान है, पृथ्वी क्या होता है, आकाश होता है, आकाश पृथ्वी उल्टा होता है ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष महाधन है, ठीक है ना, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, देखिए संतोष का बताना है, संतोष का असंतोष होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जटिल, जटिल का विलोम क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जटिल क्या होगा, जटिल का क्या होता है, सरल, जटिल मतलब होता है कठिन, है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, सरल ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं।
स्तुत्य का विलोम क्या होगा, है ना, स्तुत्य का विलोम क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, स्तुत्य का होता है हे होता है, क्या होता है, हे होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जड़ का विलोम क्या होगा, यहाँ पर देखिए बताना है, जड़ का विलोम क्या होगा, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जवाब देते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जड़, जड़ का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। जड़ का क्या होता है, चेतन होता है, ये भी कई परीक्षा में अब तक पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, है ना। यहाँ कुल मिला के आपसे लौकिक का पूछा, आ लगा देंगे ना, अलौकिक होगा। आगे बढ़ते हैं, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो स्पेस है, और रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वाक्य क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको होगा, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी भगवान पर, है ना, भगवान पर विरक्ति है। अनुरक्ति का मतलब विरक्ति तो होता है, बस हो गया, विकल्प नंबर लगा देंगे, डी नंबर, हो गया, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, यही आपका रेखांकित शब्द है, यहाँ पे लगा नहीं है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असंगत, यानी इसका विलोम आपको बताना है, असंगत का क्या होगा। देखिए कभी कभी प्रश्न भी बहुत आसान आपके आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए असंगत का बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, है ना। असंगत का विलोम विलोम इसमें कौन सा होगा, असंगत क्या होता है, शाश्वत सदैव, है ना। असंगत बताना है, देखिए असंगत का मतलब ये है कि जैसे तीन तो आपके असंगत होंगे, है ना। असंगत, असंगत मतलब तीन सही होंगे, एक आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शाश्वत का विलोम आपका होता है, क्या होता है, सदैव होता है ना। शाश्वत का विलोम युग में सदैव असंगत है, क्योंकि शाश्वत का विलोम सब सदैव नहीं होता, नश्वर होता है। यहाँ पर यहाँ सदैव क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सदैव होना चाहिए, लेकिन सदैव नहीं होता है, इसका होता है नश्वर होता है, क्या होता है, नश्वर होता है। बाकी देखिए घात का प्रतिघात होता है, ये तो आपको मतलब मैच कर रहा है। प्रसारण का संकुचन, ये भी विलोम होता है। खग का मृग, ये भी होता है। तो जब भी असंगत पूछेगा तो मतलब ये तीन तो सही हैं, ए बी और डी, इसमें एक गलत होगा। अब वो गलत कौन सा है, सी नंबर है, शाश्वत का नश्वर होना चाहिए था ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर को टिक कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा समझ के ही करना है। आगे बढ़ते हैं, ऋजु का विलोम क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का वक्र होता है ना, वक्र होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्यास का विलोम बताना है, क्या होगा 42 नंबर पे, ब्यास का विलोम क्या होगा, ब्यास का आपका होगा समास होगा, ठीक है ना। ब्यास का क्या होता है, समास होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सौमनस्य हो जाएगा, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होगा, यहां पर देखिए आपको बताना है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, अभिज्ञ होगा, विकल्प नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हर्ष का विलोम आपको बताना है क्या होगा, हर्ष, देखिए हर्ष का विलोम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए। हर्ष का विषाद होता है, दो बार पढ़ेंगे, विषाद, हर्ष, विषाद, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बताना है, भारतीय लोक जीवन में योग, यानी रेखांकित शब्द है, यहाँ पर बना हुआ है, योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो योग को देखिए, योग शब्द का विलोम होता है भोग होता है, क्या होता है, भोग होता है, बस आपको भोग लगा देना है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसका उत्तरीय, 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 उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, देखिए उत्तरी जो होता है एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं, और जो कंधे पर रखा जाता है ना, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अधो वस्त्र होगा, क्या होगा, अधो वस्त्र होगा, जो कमर के नीचे पहना जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका धोती हो गया, लुंगी हो गया, है ना, इस टाइप के। तो यहां पर विकल्प नंबर क्या कर देंगे, डी नंबर आपको लगा देंगे। लंबी योग साधना में, साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, कांतिहीन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका दिगंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए। आगे बढ़ते हैं, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कृपण, कृपण का विलोम क्या होगा, यहाँ तो बहुत आसान है, कृपण का विलोम क्या होगा, आप कहेंगे कृपण का विलोम तो दानी होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर आपका होगा।
आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ पर बस फोकस आपको ये करना है कि जहाँ पर रेखांकित लगा हुआ है ना, बस आपको विलोम बस पता करना है, बाकी आपको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है ना, बस हो गया, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। उद्दत का विलोम क्या होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है। उद्दत का विलोम क्या होगा? यहां पर आपका होगा विनीत होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विपरार्थक शब्द चुनिए। शोषक है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है शोषक। तो शोषक का क्या होता है? पोषक होगा। विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन, प्रशासन, ठीक है ना। प्रसारण, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो प्रसारण का आपका हो जाएगा आकुंचन होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए यहाँ पर कर्कश का पूछा गया है, तो कर्कश का क्या होगा? कर्कश का आपका मधुर होगा, है ना, मधुर होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? देखिए ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? याद रखिएगा, श्री गणेश का क्या होता है? श्री गणेश का होता है इति श्री होता है, याद रखिएगा, इति श्री होता है। आगे बढ़ते हैं। उचित विलोम शब्द का चयन करना है। यहां पर देखिए आपको बताना है अर्वाचीन, है ना। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है ना, प्राचीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए नवीन का भी पर्यायवाची प्राचीन होता है। नवीन का पर्यायवाची भी क्या होता है? प्राचीन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम बताना है क्या होगा? तो ऋजु का विलोम क्या होगा? अभी बताया था, इसके पहले वक्र होता है, रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है आधा। आधा का विलोम क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए आधा का जो विलोम होता है ना, यहाँ पर ऊपर ही होता है। क्या होता है? ऊपर ही होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऊपर तो कहीं दिया नहीं गया है। तो देखिए दोस्तों, जब पेपर में जो प्रश्न आया था ना, इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या थे? गलत थे, सारे के सारे ऑप्शन गलत थे। और यहाँ पर इसका आंसर जो है आंसर शीट में कटवा दिया गया था। हालांकि हमने आपको बता दिया है आधा का विलोम क्या होता है? ऊपर ही होता है, ठीक है ना, ऊपर ही होता है। बस इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्देश 60 नंबर। उपकार, उपकार का बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, उपकार का अपकार हो जाएगा, है ना, परोपकार मत लगाइएगा, अपकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का होगा यहाँ पर अपरिहार्य, यहाँ पर नहीं, अपरिहार्य नहीं होगा, यहाँ पर वैकल्पिक या ऐच्छिक, है ना। देखिए कोई चीज अनिवार्य होती है ना, उसे अनिवार्य के लिए आपको बताया जाएगा, लेकिन वैकल्पिक ऑप्शनल है ना, तो यहाँ पर बी और सी वाला होगा, है ना। डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 61 नंबर का डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है विस्तृत, है ना। विस्तृत का विलोम देखिए बताना है क्या होगा? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है उधम। उधम का विलोम क्या होगा? तो उधम का दोस्तों याद रखिएगा आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य होता है। आगे बढ़ते हैं। उन्मुख, उन्मुख का विलोम क्या होगा? तो उन्मुख का याद रखिएगा विमुख होता है। क्या होता है? विमुख। रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आदिर्भाव का सही विलोम क्या होगा? देखिए आदिर्भाव का, है ना, तो आदिर्भाव क्या होगा? तिरोभाव होगा। आदिर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यहां पर देखिए आपको बताना है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यहां पर देखिए 66 नंबर जवाब देना है। तो उन्मूलन का होता है रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। विकल्प नंबर यहां पर डी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यहां पर देखिए उद्धत का पूछा गया है, तो उद्धत का क्या होगा? उद्धत का होता है विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है। विकल्प नंबर यहां पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यहां पर देखिए चिरंतन का बताना है। तो चिरंतन का होता है आपका नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए ग्रस्त का पूछा गया है ना, तो ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। हास्य का विलोम क्या होता है? देखिए हास्य में क्या होता है? ये भी प्रश्न देखिए कई बार परीक्षा में आ चुका है। हास्य का विलोम क्या होता है? हास्य का विलोम रुदन होता है। याद रखिएगा रुदन होता है। आहास मत लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आहास मार देंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको समझने वाला है। हास्य का मतलब क्या होता है? रुदन होता है। आगे बढ़ते हैं। उल्टा होता है ना। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है। रुग्ण का विलोम होता है, रुग्ण का मतलब यहाँ पर स्वस्थ, है ना, बीमार आदमी हो फिर स्वस्थ, यानी अपोजिट। तो रुग्ण का मतलब होता है, क्या होता है? स्वस्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीमार होता है, मतलब वही रुग्ण मतलब बीमार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवृत्ति का आपका होता है निवृत्ति होता है। क्या होता है? निवृत्ति होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? विपद का क्या होगा आपको बताना है। तो विपद का होगा संपद होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है चपल। चपल का बताना है। ये देखिए प्रश्न कई बार ये भी आया है। चपल, चपल का होता है गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर होता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको बताना है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए 75 में आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, संपन्नता, ठीक है ना। तो संपन्नता क्या होगा, निर्धनता होगा। क्या होगा, निर्धनता होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर होता है। क्या होता है, अंबर होता है, ठीक है ना। अवनी का विलोम अंबर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है यहाँ पर। हाँ चलिए सी नंबर होगा। देखिए शशांक जो होता है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौटिल्य का विलोम क्या होगा। तो कौटिल्य का होता है आपका, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, आर्जव होता है, ठीक है ना, आर्जव होता है। याद रखिएगा, चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ है प्रश्न है। कौटिल्य, कौटिल्य क्या होता है, कौटिल्य का आर्जव होता है। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को देखिए लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर बहुत आपका लोग कम कर रहे हैं, है ना। लाइक शेयर दबा के करते रहिए। सदैव, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सदैव, सदैव क्या होता है, सदैव क्या होता है, विरध होता है। आगे बढ़ते हैं। सहोदर, है ना, सहोदर का बताना है। तो सहोदर का क्या होता है, परोदर होता है ना, परोदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लेखपाल के में पूछे हुए प्रश्न है, ये राजस्व लेखपाल का पूछा हुआ है। क्रस, क्रस का विलोम क्या होता है। देखिए जो लेखपाल में पूछे गए ना, उसको तो आपको स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हष्ट और हष्ट पुष्ट होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रस का विलोम, ठीक है ना, हष्ट पुष्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रस का मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है इसका मतलब, दोस्तों याद रखिएगा, दुबला पतला होता है। क्या होता है, दुबला पतला होता है, इसीलिए हष्ट पुष्ट लगाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ का विलोम बताना क्या होगा अल्पज्ञ का। तो देखिए अल्पज्ञ क्या होता है, यहाँ पर सर्वज्ञ होता है। क्या होता है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, अल्प मतलब कम जानने वाला। देखिए सब लेखपाल के पूछे हुए प्रश्न है। उदय शब्द का विलोम क्या होगा। उदय का क्या होता है, उदय का अस्त होगा, ठीक है ना, उदय का अस्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होगा। तो परोक्ष का विलोम आपका होता है प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट का विलोम बताना है क्या होगा। तो उत्कृष्ट का आपका होता है निकृष्ट होता है। क्या होता है, निकृष्ट होता है। चलिए यहाँ पर बताइए। गरल, गरल का विलोम क्या होगा। तो गरल का होता है सुधा होता है। क्या होता है, सुधा होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा। चिरंतन, चिरंतन का विलोम बताना है क्या होगा, है ना। चिरंतन का विलोम क्या होता है। तो चिरंतन का होता है नश्वर होता है। क्या होता है, नश्वर होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। और हाँ बिल्कुल, चलिए निरंतर का क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक तो है। चलिए शाश्वत का विलोम नश्वर, है ना। चलो निरंतर का विलोम कभी कभी, ये सब आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में बेमेल आपको बताना है। इनमें बेमेल विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है ना, बेमेल आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर गुण अवगुण, है ना, यहाँ पर तो चलो ठीक है ना। और देव दानव यह भी होता है, तरल ठोस भी होता है। लेकिन सम्मान और आज्ञा, है ना, ये नहीं होगा। देखिए सम्मान जो अब आज्ञा लिखा हुआ है, ठीक है, सम्मान का विलोम अपमान होता है, ठीक है ना। और आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। क्या होता है, सम्मान का अपमान होगा ना, इसका विलोम अपमान होता है, अपमान। आज्ञा क्या होता है, अवज्ञा होता है ना। तो यही वाला आपका क्या है, मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा टिक करके आएंगे, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जय पराजय, है ना, जय पराजय सार्थक निरर्थक, यहाँ पर आपको बताना है बेमेल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा। देखिए धर्म का विलोम अधर्म होता है, पुण्य थोड़ा होता है। क्या होता है, अधर्म होता है, इसलिए आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, 89 का। तो देखिए विलोम आपको बताना है कृतज्ञ, अभी इसके पहले कराया था। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण होता है। क्या होता है, विकीर्ण होता है। बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए, है ना। यहाँ पर देखिए मिलाना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प आपको बताना है गणतंत्र, है ना। तो गणतंत्र का विलोम होता है दोस्तों राजतंत्र होता है। क्या होता है, राजतंत्र होता है। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र का होता है परतंत्र होता है। वैतनिक का क्या होता है, अवैतनिक होता है। अध्ययन का होता है समन, है ना। देखेंगे ना, तो यहाँ पर तो सभी के सभी मतलब एक सीक्वेंस पे लिखा हुआ है, यानी कोई दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और विकल्प नंबर सी वाले को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है पराग का पर्यायवाची है, ठीक है ना, पराग का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पराग का पर्यायवाची क्या होता है। तो पराग का होता है सुगंध होता है, खुशबू होता है, महक होता है ना। इस तरीके से आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर के साथ, ठीक है ना, सी नंबर के साथ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः, है ना। पेड़, उत्तम और लता। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सही पर्यायवाची शब्द होंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए पेड़, पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पेड़ का देखिए पर्यायवाची आपका होता है विटप होता है, पादप होता है, वृक्ष होता है, तरु होता है और द्रुम होता है, ठीक है ना, ये आपके होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जवाब होगा आपका क्या होगा। और यहाँ पर अगला अगला देखिए विटप लिखा है ना, पेड़ का विटप आता है, तो बस यहीं से आपको पकड़ लेंगे, यानी विटप। उत्तम का देखिए, उत्तम का आपका मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है ना। इस तरीके से अगर हम लता की बात करते हैं, लता का बेल होता है, लतिका होता है, प्रतान होता है ना। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कमेंट करते रहिए, बराबर देखिए जवाब देते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तिमिर है, ध्वांत है और या तमिश्र, ये तो आपके पर्यायवाची हैं अंधकार के, लेकिन निलय, निलय आपका नहीं होगा, ठीक है ना। निलय आपका नहीं होगा, क्योंकि निलय के देखिए पर्यायवाची शब्द आपके क्या है, ग्रह है, आवास है ना, आलय है, साला है, निकेतन है, ये आपके आते हैं निलय में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर देखिए यमुना का बताना है, तो यमुना के पर्यायवाची आपके क्या होते हैं, अर्क सुता भी होता है, अर्रा भी, तनया भी होता है, कालिंदी भी होता है, ठीक है ना। तो यमुना के पर्यायवाची दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा, ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ रचना, यहाँ पर जवान, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए, चाप, धनु, चपला, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, कुबेर, राज और यक्षराज, है ना, ये आपके दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर आपको बताना है सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान समझिए। तो यहाँ पर देखिए जो चाप चपला है ना, ये चाप चपला है, ये आपस में आपका क्या होगा, ये आपका पर्यायवाची नहीं है ना। चाप और चपला ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी सब आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके देखिए चाप और धनु, अगर यहाँ चाप के साथ देखिए, ये तो चाप और धनु तो पर्यायवाची हैं, लेकिन चपला इसमें नहीं आएगा। चपला का होता है विद्युत होता है, दामिनी होता है, इसका पर्यायवाची चपला क्या होता है, विद्युत होता है, ठीक है ना, विद्युत होता है आपका। और कौन सा होता है आपका, दामिनी होता है, ठीक है ना, दामिनी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका चपला नहीं, चपला डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे बी नंबर वाले को। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है, इसमें अशुद्ध बताना है क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है अरविंद, कुंज, नलिन, आगार, निलय, धाम, दस्यु, मोषक, खनक और पीयूष, सुधा और द्रग, है ना। यहाँ पर देखिए सब पहले पढ़िए प्रश्न को अच्छे से। पूछा गया अशुद्ध पर्यायवाची आपको बताना है, अशुद्ध, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ, ठीक है ना। जो पीयूष, सुधा और द्रग लिखा हुआ ये क्या है, आपके अशुद्ध पर्यायवाची है, ठीक है ना। देखिए पीयूष एवं सुधा, याद रखिएगा पीयूष एवं सुधा किसके हैं, ये तो अमृत के हैं, ये किसके हैं, अमृत के हैं। ये पर्यायवाची किसके हैं, अमृत के, सभी लोग जानते होंगे, है ना। और जबकि द्रग जो है ना, ये द्रग, ये पर्यायवाची आंख का है, किसका है, आंख का है, ये आंख का है, ठीक है ना, आंख का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी कमल की अगर हम बात करते हैं, तो कमल के पर्यायवाची में आपका अरविंद भी आता है, कंज भी आता है, नलिन भी आता है, ये सही है ना। घर की पर्यायवाची की बात करते हैं, घर में घर की पर्यायवाची है, कौन सी है, घर की है, ठीक है ना, घर के, घर का आगार, निलय, धाम, है ना। और यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है ना, दस्यु, मोषक, खनक, ये आपकी चोर है, किसकी पर्यायवाची है, ये सब आपकी चोर की लिखी हुई है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों के लिए उचित पर्यायवाची का चयन करना है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, गर्व है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, अरुण का समानार्थी आपको बताना है, इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प दिए गए सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम और बिंबा फल। तो देखिए बिंबा फल जो आपका है ना, ये अरुण का समानार्थी नहीं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। जबकि सूर्य, है ना, देखिए जबकि सूर्य सूर्य का सारथी है, सूर्य क्या है, सूर्य का सारथी। और देखिए सूर्य का सारथी तथा कुमकुम अरुण के समानार्थी, है ना। तो यहाँ पर आपका बिंबा फल, बाकी सब है आपके, ये वाला नहीं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है ना। उच्च का यहाँ पर देखिए आपको बताना समानार्थी नहीं है, तो उच्च, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीला, है ना, चलो श्रेष्ठ हो गया, और उठा हुआ, ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन जो बड़ा लिखा हुआ है ना, बड़ा, ये नहीं होगा, क्योंकि बड़ा देखिए बड़ा आपका नहीं होगा, बाकी सब आपके, ठीक है ना। बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं होगा। टीला है,
उठा हुआ, ये सब आपके होंगे। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कनक का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कनक का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? सोना है, धतूरा है, गेहूं है, ठीक है ना। आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका होगा मक्का। मक्का नहीं होगा, ठीक है ना, मक्का नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं पहाड़, पहाड़ का देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अचल और गिरि और अद्र ये आपके लिखा हुआ है ना, तो ये सब आपके हैं। लेकिन जो अचला है ना, ये अचला जो है आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है? ये पृथ्वी का है। पृथ्वी के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो आपका अचला आता है। बस हो गया आपका आंसर, यहीं से आपको मालूम चल गया ना, बस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? है ना, बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए बादल का पर्यायवाची आपका जलद है, धन है, घन है और अभ्र है ना। ये जो तोयज लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, तोयज नहीं होगा, ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। ये किसका? ये कमल का है। ये किसका है? ये कमल का। ये कमल का पर्यायवाची आपका है तोयज, ठीक है ना, तोयज आपका कमल का होगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं नीरज, उत्पल, अरविंद ये सब हैं, लेकिन जो वारिद लिखा हुआ है ना, वारिद आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है ना, वारिद नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए अब फिर कहेंगे आप वारिद है किसका? ये आपका बादल का है। किसका पर्यायवाची है? ये बादल का। याद रखिएगा वारिद जो है पर्यायवाची किसका? ये बादल का होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर अगर विकल्प नजर डालते हैं तो देखिए दिनकर है, बिल्कुल सही है। आपका दिवाकर भी होता है, ठीक है, और प्रभाकर भी होता है। हिमकर नहीं होगा, है ना, हिमकर नहीं होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि हिमकर देखिए हिमकर सूर्य का पर्यायवाची थोड़ा होता है हिमकर। फिर कहेंगे आप हिमकर है किसका? हिमकर दोस्तों याद रखिएगा चंद्रमा का है। किसका ये पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? हिमकर होता है। इसलिए विकल्प नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? है ना, बिजली का पूछा गया है। तो देखिए बिजली का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिजली में आपका तड़ित है, चंचला है और सौदामिनी है, ठीक है ना, चंचरी नहीं है, ठीक है ना, चंचरी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे चंचरी अगर बिजली का नहीं किसका है? ये आपका है भ्रमरी। भ्रमरी का है या भौरी, इसी को भ्रमरी और भौरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा या भ्रमरी का पर्यायवाची है चंचरी, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो आंख का देखिए अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, और जो आपका लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ना द्रगंबु, ठीक है ना, द्रगंबु आंख का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका? ये आंसू का होता है। याद रखिएगा ये पर्यायवाची आंख का ना हो गया आंसू का है, ठीक है ना, आंसू का होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है नम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, नम नम का बताना है। तो देखिए नम का आपका पर्यायवाची गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र भी होता है। लेकिन जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया गया है ना आर्द्रा, आर्द्रा नहीं होता है, ठीक है ना, आर्द्रा नहीं होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आर्द्रा हो जाएगा, ठीक है ना, आर्द्रा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन शब्द है डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का बताना है। तो डर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका भीति, भय, इतरास, ये सब तो ये सब आपके हैं। लेकिन जो शीत लिखा हुआ है ना, ये शीत पहला ही विकल्प है आपका डर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। जबकि भीत, भय ये सब आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शीत हो जाएगा, ठीक है ना, शीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 21 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कुशल का देखिए पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके? दक्ष होता है, ठीक है ना, निपुण भी होता है, प्रवीण भी होता है। लेकिन जो आपका अच्छ लिखा हुआ है ना विकल्प नंबर बी, ये आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, कुशल का नहीं है। यहाँ पर अच्छ होगा, अच्छ क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दक्ष, निपुण और प्रवीण ये सब कुशल के पर्यायवाची हैं। और कुशल के और भी है, कुशल के और भी पर्यायवाची आपके होते हैं, जैसे आपका चतुर हो गया, है ना, चतुर भी आपका आता है, बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची। होशियार भी आपका आ जाएगा इसी में, ठीक है ना, होशियार भी आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए द्विज है आपका, खग भी है ना, और विहग भी है।
अब आपके दिमाग में आया होगा पंथी, तो पंथी थोड़ा है, पंथी जो है आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है ना। पंथी क्या एक विशेषण शब्द है, ये कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है ना। पुत्री का पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो पुत्री का देखिए आपका दुहिता होता है, तनया भी होता है, सुता भी होता है। लेकिन जो आपका लिखा हुआ है ना दौहित्र, ये दौहित्र जो है ना, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, ये बल्कि बेटी और बेटा नाती को क्या कहते हैं, देखो बेटी, जबकि बल्कि बेटी, बेटी का बेटा क्या होता है, नाती होता है ना। नाती को ही हम क्या कहते हैं, दौहित्र कहते हैं। याद रखिएगा, नाती को क्या कहते हैं, दौहित्र कहते हैं। इसलिए हमारा पुत्री का पर्यायवाची इनमें से दौहित्र वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। देखो निंदा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो निंदा का देखिए पर्यायवाची आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए कमेंट करते रहिए, सभी लोग बराबर करते रहिए, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर सुपर फास्ट हिंदी का रिवीजन हो रहा है ना। जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए इन्हीं में से कई सारे प्रश्न आपके रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर कुत्सा, कुत्सा जो है आपका निंदा का पर्यायवाची है, ठीक है ना, कुत्सा है। चलिए विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए सब हाल ही में पूछे गए लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न आपको कवर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका खल है, दुर्जन भी है, अधम भी है, लेकिन जो खलक लिखा हुआ है ना, खलक आपका दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। खलक संसार का है, फिर ये किसका पर्यायवाची होता है, ये हमारा संसार का है। संसार का पर्यायवाची में आपका आएगा खलक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्रोध है, ठीक है ना, अमर्ष भी है, लेकिन जो आपका अपकर्ष लिखा हुआ है ना, अपकर्ष, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी नंबर के साथ जाएगा, ठीक है ना। अपकर्ष का अर्थ क्या होता है, अवनति होता है। याद रखिएगा इसके अर्थ क्या होते हैं, अवनति होता है, और भी होते हैं आपके, उतार होता है, ठीक है ना, ये आपके होते हैं इसके अर्थ। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मद का पर्यायवाची नहीं है ना। मद का समानार्थी यानी पर्यायवाची होता है ना, समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। तो कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर आपका गर्व है, मद है, नशा है, ठीक है ना, मद। लेकिन यहाँ पर शिथिल, शिथिल नहीं होगा, ठीक है ना, शिथिल नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। शिथिल का अर्थ होता क्या है, ढीलापन होता है, सुस्ती होता है, आलस होना, ये सारे के सारे आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक का पूछा गया है, तो मस्तक में आपका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए लाल, लालिमा और ललाई, है ना, ये मस्तक, मस्तक का पर्यायवाची तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। ललाट, ललाट आपका नहीं होता है, ठीक है ना, ललाट आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है ना। मस्तक का पर्यायवाची लाल होता है, लालिमा होता है, ललाई होता है, लेकिन ललाट नहीं होता है, ठीक है ना, ललाट नहीं होता है। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर्यायवाची है। हाँ हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का भी हाँ बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इच्छुक और आपका लालायित व उत्सुक शब्द ये तो उत्कंठित के पर्यायवाची है, जबकि अभिलाषा इसका पर्यायवाची नहीं होगा, अभिलाषा नहीं होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची नहीं है समुद्र का, इनमें से आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का, सभी लोग कमेंट करिए फटाक से, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर होगा अम्बुद। अम्बुद जो है ना ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर किसका है, अम्बुद किसका है, ये तो बादल का होता है। किसका होता है, ये बादल का होता है, ठीक है ना। अब इसके पहले करवाया था, बादल का पर्यायवाची आपका अम्बुद होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है ना। यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा केशव है, दामोदर और चक्रपाणी। ये तो भाई देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना मुक्त पुरुष, है ना, तो मुक्त पुरुष जो है आपका, ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी आपके सभी हैं, ठीक है ना, सभी हैं। और ये अगर हम बात करते हैं, आप कहेंगे ये मुक्त पुरुष है किसका, ये आपका संत का होता है। किसका, संत का। संत के और भी पर्यायवाची हमारे होते हैं। संत के जैसे आपके पर्यायवाची आपके होते हैं, महात्मा हो गया, तपस्वी हो गया, मनीषी हो गया, है ना, ये सब आपके संत के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है नलिनी, कैरव, चंद्र प्रिया
और ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न जब एग्जाम में आया था ना, जब प्रश्न एग्जाम में आया था तो यहाँ पर जो विकल्प है आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जवाब देते रहिए। हाँ यहाँ पर देखिए किसका होगा, तो यहाँ पर आपका होगा नलिनी कैरो चंद्रपी, ये आपका है कुमुदुनी का, है ना, कुमुदुनी का है, बिल्कुल सही है ना। कुमुदुनी का पर्यायवाची है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है ना। सर्प, देखिए सर्प का आपको बताना है। सर्प के 2 समानार्थी शब्द हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका सारंग है, एक तो आपका दोस्तों सारंग है, एक आपका व्याल है ना, दोनों के दोनों होंगे, है ना, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी और डी क्या है, सी और डी दोनों सही हैं। लेकिन जब ये प्रश्न आया तो आयोग ने उत्तर किसको सही माना था, है ना, आयोग ने उत्तर माना था सारंग को, सारंग को सही माना था, जबकि दोनों सही थे। तो इसमें दोनों में नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन आयोग ने सारंग वाला सही माना था, वो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी दोनों आपके सही है, ठीक है ना। आप इस प्रश्न में भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर व्याल और सारंग अगर कभी दोनों आए तो आयोग समझ जाइए कि सारंगी को मानता, तो तुम भी क्या करना, सारंग को ही टिक कर देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हालांकि दोनों सही हैं आपके। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है ना, सही समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हिरण, हिरण का क्या होगा, तो हिरण का आपका हो जाएगा कुरंगम, है ना, कुरंगम होगा, पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपके हैं, जैसे सुरभि है ना, मृग है ना, ये सब आपके हैं। और यहाँ पर तरंग तो आपको पता है लहर का पर्यायवाची होता है, लहर, लहर के, ठीक है ना, लहर के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हवा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा हवा, तो हवा में वायु तो होता है, समीर भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन सलिल नहीं होता है, ठीक है ना। सलिल, जबकि सलिल नहीं होता है तो अब आप कहेंगे सलिल किसका है ना। सलिल देखिए, सलिल तो है आपका हवा का पर्यायवाची तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। ये जल का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जल का पर्यायवाची में आपका क्या आता है, सलिल होता है, इसीलिए आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र में भी हमने आपको बताया था रत्नाकर, रत्नाकर होता है ना समुद्र का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, ठीक है ना। तो सूर्य में देखिए दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, ये तो रटा रटा प्रश्न है ना। सुधाकर नहीं होगा, सुधाकर नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका, है ना। तो फिर कहेंगे ये सुधाकर है किसका, ये चंद्रमा का है। ये दोस्तों याद रखिएगा किसका पर्यायवाची आपका है, ये चंद्रमा का है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है तृष्णा के विपरार्थक शब्द का चयन करिए, है ना। तृष्णा के विपरार्थक शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर विपरार्थक होगा वितृष्णा, है ना, विकल्प नंबर बी होगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है ना, मछली का पूछा गया है। तो मछली में देखिए आपका चपला, अत्वनिधि, अछित, ये तो होते नहीं है। तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना झस, ठीक है ना, झस जो होता है ना, ये मछली का ही पर्यायवाची होता है। और भी मछली के हैं, जैसे मत्स्य है, मीन है, सफरी है, ये सब आपके आपके किसके होते हैं। लेकिन जो चपला अपला लिखा हुआ है ना, चपला, ये तो सब तोय निधि और अच्छी, ये सब आपके जो पर्यायवाची है ना, देखिए ये चपला और तोय निधि, ये तो आपके किसके होते हैं, बिजली का है। चपला देखिए बिजली का, ये किसका पर्यायवाची होता है, आपका बिजली का है, ठीक है ना। चपला किसका है, ये बिजली का है। और ये जो तोयनिधि लिखा हुआ है ना, ये आपका समुद्र का है, ये किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का होता है, ठीक है ना। और अच्छी तो सभी को पता होगा ना, अच्छी तो आंख का होता है, आंख का होता है, किसका होता है, आंख का। तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को, चपला, बिजली, समुद्र का तोयनिधि, अच्छी का आंख। तो यहाँ पर बचा कौन सा, डी नंबर ही तो बचेगा ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर हमें देना है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदी के पर्यायवाची जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शब्द जो है संस्कृत के तद्भव है ना। तो यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द को हम ये देखिए हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के हैं, हिंदी के नहीं है ना। यहाँ पर लिखा है ना हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द हैं संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये गलत है, ये वाला गलत है ना। संस्कृत के थोड़ो है, तो यही वाला आपका गलत, तो वैसे भी आपको दिख रहा गलत है ना, ये वाला गलत है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकल्प नंबर दूसरा, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ओवरऑल आप देख रहे हैं ना, ओवरऑल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 2 और 3 वाला सही हो रहा है।
ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है क्या, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 2 और 3, है ना। डी नंबर वाला क्या कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा। तो अनाज का देखिए, अनाज का क्या होगा, चाह सलिल रूपा, है ना। तो यहाँ पर अनाज का बताना है, तो अनाज का हो जाएगा शस्य, शस्य वाला होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शस्य हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनाज के और भी आपके पर्यायवाची जैसे अन्न हो गया, गल्ला हो गया, है ना, ये भी आपके होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवाब देते रहिए। ये देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का बताना है, ये तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, कह सकते हैं। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये तो आपको दिख ही रहा है। अनाड़ी थोड़ा दिख रहा है ना, तो अनाड़ी होगा, अनाड़ी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अनाड़ी, अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची थोड़ा होगा। कोई अनाथ होगा उसे अनाड़ी थोड़ा बोलते हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है विचित्र का। विचित्र का पर्यायवाची आपका क्या होगा, विलक्षण होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनेक शब्द का यानी सेना का, ये सेना का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अनेक जो है सेना का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और आग वगैरह तो आप जानते हैं, आग अग्नि, तो ये अग्नि के पर्यायवाची है, आग के ही कह सकते हैं, है ना। और ये जो घोड़ा है तुरंग का पर्यायवाची है, तुरंग, इस तरीके से होते हैं, घोड़ा घोड़ा के तो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कपड़ा का पर्यायवाची, है ना। यहाँ पर देखिए 45 में आपको जवाब देना है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, वसन होगा। विकल्प नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है ना। देखिए समानार्थी जोड़ी को आपको स्पष्ट करना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जवाब बिल्कुल हम आपका देख रहे हैं, सभी कमेंट देख रहे हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है, तो देखिए पार्वती माहेश्वरी इस तरीके से दिया है ना, तो यही वाला हो जाएगा, पार्वती और माहेश्वरी, यही तो आपका है ना, बस हो गया। समानार्थी यही तो है ना आपका, पार्वती माहेश्वरी विकल्प ही तो आपका है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए हाँ बिल्कुल, ये बहुवचन दिया ना, लड़का का लड़के बहुवचन है, शेर का शेरनी अपोजिट है ये, है ना, बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है ना, यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्योम गगन नभ, ये तो होता ही है ना, रसाल थोड़ा होता है, रसाल थोड़ा होता है, रसाल नहीं है, ये तो आम का होता है। किसका होता है, आम, आम का पर्यायवाची होता है रसाल। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है, पक्षी का, है ना। तो पक्षी में देखिए आपका कौन कौन सा होता है, भूधर होता है, नहीं नहीं भूधर नहीं होता है, पक्षी का पूछा गया है ना। पक्षी का विहग होता है, सिंपल है, लास्ट ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, विहग होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, विहग होगा। ये तो पर्वत का होता है, भूधर जो होता है ये पर्यायवाची किसका है, ये पर्वत का है, याद रखिएगा, ये पर्वत का है। अब आप कहेंगे गुरुजी आप बताइए, ये तो पर्वत का हो गया, मीन किसका होता है। तो दोस्तों मीन होता है मछली का, किसका होता है, मीन हमारा मछली का होता है ना, मीन मछली का होता है। अब आप कहेंगे वृंद किसका होता है, वृंद, है ना, वृंद यानी ये समूह का होता है, समूह यानी जिसको गढ़ कहते हैं, यानी समूह, समूह यानी गढ़, इसी को बोलते हैं गढ़, ठीक है ना, इसी को हम गढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका है, बस हो गया। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची भी नहीं है ना, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अंधकार का, तो यहाँ पर अमावस्या, है ना, तम अंधेरा तिमिर ये तो है, लेकिन यहाँ पर अमावस्या नहीं होगा, ठीक है ना, अमावस्या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, अमावस्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खगेश, खगेश का पर्यायवाची बताना है क्या होगा। तो खगेश का पर्यायवाची आपका क्या होगा, वासुदेव, वाक्य, अविदु, है ना। और यहाँ पर वैनते ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका होगा ना, खगेश का पर्यायवाची याद रखिएगा, है ना, खगेश का होता है वैनते होता है, क्या होता है, वैनते होता है। इसके अन्य हैं और भी हैं, खगेश के गरुड़ हो गया, है ना, गरुड़ भी होता है, आपके हरियान भी होता है, नागांतक भी होता है, कई सारे आपके हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची है, यहाँ पर देखिए 51 नंबर में देखिए जवाब देना है, दुर्गा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका क्या होगा, भारती, श्री और धात्री और ज्योत्सना, है ना, ये विकल्प आपके दिए गए हैं। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, तो दुर्गा का देखिए चंडिका है, माँ कालिका है, भगवती है ना, मतलब महामाया है, नारायणी है, कल्याणी है, चंडी है, भवानी है, ये सब आपके हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा, यानी दुर्गा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, धात्री होगा, ठीक है ना, धात्री होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए भारती, जो भारती लिखा है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची किसका है, सरस्वती माता का, ठीक है ना, ये आपका है सरस्वती का है, ठीक है ना, सरस्वती माता का है। और अगर हम बात करते हैं श्री, श्री यानी श्री,
ये लक्ष्मी जी का है, किसका है, लक्ष्मी जी का है, ठीक है ना। और ज्योत्सना जो है ना चांदनी का है, ये किसका है, चांदनी का है, ठीक है ना। ये सारे पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोना का पर्यायवाची है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। सोना का पर्यायवाची क्या होगा, तो सोना का होता है जात रूप। क्या होता है, जात रूप होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, जवाब देते रहिए। जो लोग बाद में जुड़े रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है। लाइक शेयर करेंगे, हम भी मोटिवेट होते हैं। चलिए आगे बताइए। धूसर का पर्यायवाची होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। धूसर का पर्यायवाची होगा, तो धूसर का क्या होता है, धूसर का होता है बेसर होता है। क्या होता है, बेसर होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है कुंदन का। तो कुंदन का पर्यायवाची आपका होता है हेम होगा। क्या होगा, हेम, ठीक है ना, हेम होगा, याद रखिएगा, हेम होगा। बिल्कुल सही है, हेम होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कुंदन का पर्यायवाची आपका होगा। दुश्मन के तो आपके बैरी शत्रु इस तरीके के आपके होते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पाहुना का पर्यायवाची होगा, है ना, पाहुना का। तो पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा, कृषक, जम्बुक और आगंतुक या आदित्य, है ना। तो पाहुना, पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होगा। देखिए ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था। आगंतुक होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगंतुक क्या होगा, इसका पर्यायवाची होगा। इसके अलावा और भी आपके होते हैं, जैसे आपके अतिथि होता है, अतिथि आगंतुक तो समझ ही रहे होंगे ना, है ना। ये हो गया आपका। और भी मेहमान भी हो जाएगा, मेहमान भी होते हैं, ठीक है ना। मेहमान को ही तो अतिथि कहते हैं, अतिथि मेहमान। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, 55 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आँख का पर्यायवाची, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। आँख का पर्यायवाचन क्या होता है, लोचन होगा, है ना। नयन, लोचन पढ़े होंगे ना ये सब, नेत्र। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द की इसमें जोड़ी कौन सी नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है कौन सी इसमें जोड़ी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, सुमन पुष्प तो है ना, ये तो है। और अगर चारपाई खटिया ये भी है, पाठशाला विद्यालय ये भी है। निशा निशाचर, है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि निशा का अर्थ होता है रात्रि। देखिए दोस्तों, निशा का अर्थ क्या होता है, निशा का अर्थ होता है रात्रि, है ना। निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है, ठीक है ना, रात्रि होता है, ठीक है ना। निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है। और निशाचर हमारे होते हैं शैतान यानी राक्षस, ठीक है ना, राक्षस होते हैं। तो यही वाला नहीं है जोड़ी, बाकी सब है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक कर देंगे, बी नंबर को। आगे बढ़ते हैं। हमें सूर्य, यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है, और पूछा गया है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है हमें, ठीक है ना। सूर्य, तो ये तो इतना आसान है, उम्मीद नहीं कर सकते ना। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर ही होता है, दिनकर ही तो होता है। आगे बढ़ते हैं। आज आज आकाश में यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, और यहाँ पर लिखा हुआ है छाए हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, बताना है क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब देते रहिए, बिल्कुल आप कमेंट सभी के देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। तो आज आकाश में जलद, यहाँ पर सी नंबर होगा, जलद होगा, ठीक है ना। जलद क्या है, जलद यानी, जलद शब्द यानी बादल का पर्यायवाची है, बादल छाए हुए हैं, जलद। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना। चलो सी है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है, भंवरा का। तो भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है, भंवरा का भ्रमर होता है, हमने इसके पहले भी कराया था। भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है, भ्रमर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, पाहन, उपल और पाषाण, ये तो है। उरग नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, पत्थर का जो पर्यायवाची है आपका उरग नहीं होता है, ठीक है ना। उरग नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इनमें बताना है अश्व का नहीं है। अश्व का, तो देखिए अश्व में घोड़ा भी तो होता है, ठीक है ना, ये तो होता ही है। घोटक भी होता है भी होता है ना। लेकिन जो तरंग लिखा हुआ है ना, तरंग, ये आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे तरंग किसका है, तो ये देखिए, ये पर्यायवाची आपका लहर का होता है। किसका होता है, ये लहर का होता है। इसलिए विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, वाणी है, वीणा पाणी भी है, शारदा भी है, ठीक है ना। लेकिन जो कमला लिखा हुआ है ना, कमला, ये कमला जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। कमला फिर है किसका, है ना। तो कमला है लक्ष्मी का, किसका पर्यायवाची है दोस्तों, याद रखिएगा, लक्ष्मी का है, लक्ष्मी माता का है। चलिए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवाब देखिए देते रहिए, सभी लोग देते रहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, थोक का पर्यायवाची है ना। थोक का पर्यायवाची आपको बताना है, परचून, थाक,
थोया और यहाँ पर पार्यायिक, ठीक है ना, पार्यायिक, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए थोक का जो पर्यायवाची होगा ना आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, पर्यायिक होगा, हाँ पर्यायिक होगा, हाँ पर्यायिक होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर्यायिक होगा, राइट आंसर आपका होगा, है ना, बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विभु का पर्यायवाची है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का आपका पर्यायवाची सर्वव्यापक भी होता है, नित्य भी होता है ना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला होगा, ए नंबर वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भुजंग का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना, भुजंग का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, 67 का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पास बिल्कुल आ चुका है, यहाँ पर आपका गरुण होगा, है ना, गरुण, हाँ बिल्कुल सही है, भुजंग में आपका गरुड़, गरुण, गरुड़ नहीं होगा। बाकी आपके देखिए यहाँ पर जो आपके लिखे ना, व्याल, सर्प, पन्नग, अभी बताया था ये सब आपके हैं, लेकिन यहाँ पर गरुड़ नहीं होगा, ठीक है ना, गरुड़ नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है, गरुड़ होगा, गरुड़, हाँ बिल्कुल बी नंबर आपका होगा। चलिए ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और भी इसके देखिए, हाँ नाग के पर्यायवाची और भी हैं आपके, जैसे विषधर है, सांप है, इस तरीके के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर शेर, ठीक है ना, शेर होगा, शेर बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका होगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर होगा। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, स्वर्ग अगर हम बात करते हैं पर्यायवाची, तो यहाँ पर देखिए त्रिदशालय और गौ, नाग, ये तो सब होते हैं, है ना, लेकिन जो त्रिदिव लिखा हुआ है ना, त्रिदिव, ये आपका नहीं होगा, है ना, त्रिदिव स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अग्नि का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कृषाणु है, और आपका वहीन है, हुतासन है ना, यहाँ पर तो सब है, लेकिन जो अनिल लिखा हुआ है ना, अग्निल, अनिल, अनिल क्या होता है, अनिल तो हवा का होता है ना, ये आपका हवा का है, ये किसका पर्यायवाची है, आपका हवा का है, हवा का है ना, तो यहाँ पर आंसर जाएगा बी नंबर के साथ, बी नंबर होगा 70 का बी, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, ये सब है, लेकिन आपका देवता का पर्यायवाची किंकर नहीं होगा, ठीक है ना, किंकर नहीं होगा, बल्कि ये सेवक का पर्यायवाची होता है, किसका होता है दोस्तों, ये सेवक का पर्यायवाची आपका होता है, इसलिए आपका विकल्प नंबर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, और विकल्प अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावक, अनिल और नल, ठीक है ना, और कृषाणु, ये विकल्प आपके दिए गए हैं। तो भिन्नार्थक बताना है, भिन्नार्थक देखिए, पावक, कृषाणु और अनल, ये तो अग्नि के पर्यायवाची हैं, ये तो अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अनिल लिखा हुआ है ना, ये तो अग्नि के हो गए तीनों, अनिल किसका होता है, अनिल तो हवा का होता है, तो सबसे अलग तो यही वाला होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा पंकिल, यहां पर विकल्प नंबर लॉक कर देंगे सी नंबर, गंदला, मैला, मलिन, यहां पर आपके पंकिल के क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है ना, पंकिल के हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए धवल का मतलब होता है उजाला, इसका मतलब क्या होता है, उजला होता है, उजला, और प्रलय का मतलब समझ सभी लोग जानते ही है, विनाश होता है, और पामर का अर्थ होता है दुष्ट होता है, क्या होता है, दुष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब है, लेकिन जो कालिंदी है ना, ये आपका नहीं होगा, कालिंदी आपका नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। कालिंदी जो है दोस्तों याद रखिएगा, यमुना का पर्यायवाची होता है, एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था, तो यमुना का पर्यायवाची अगर पूछेगा ना, तो आपको कालिंदी लगा के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची सुनिए, है ना, पर्यायवाची आपको बताना है, देखिए सारे के सारे पर्यायवाची है आज की वीडियो पे हैं आपके, यहाँ पर देखिए आपको बताना है चिरंतन, चिरंतन का बताना है ना, पर्यायवाची आप तो आपको बताना है चिरंतन का। तो चिरंतन का अर्थ होता क्या है, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला अर्थात क्या होगा, शाश्वत होगा ना, हमेशा रहने वाला, तो यहाँ पर शाश्वत लगा देंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनल, देखिए अनल कितनी बार कराया है, अनल आपका अग्नि का होता है, आग का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आविर्भाव, है ना, आविर्भाव बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्भव हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर बी होगा, हाँ बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसक्ति, आसक्ति का देखिए पर्यायवाची बताना है, तो आसक्ति का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर आपका होता है अनुरक्ति होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। मनसिज,
मनसिज का पर्यायवाची बताना है, तो मनसिज किसका है? ये कामदेव का होता है। दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कामदेव का पर्यायवाची है। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अगला प्रश्न है, आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है श्रुतपति, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो श्रुतपति क्या है? ये आपके, ये पर्यायवाची किसके? बसंत के हैं, ठीक है ना, ये किसके? बसंत के हैं। और अगर हम बात करते हैं, इसका एक और भी होता है, ऋतुराज भी होता है, मधुमास भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों विकल्प आपके सही होंगे, ठीक है ना, दोनों के दोनों प्रश्न आपके सही होंगे, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं। अब समस्या है कि कौन सा टिक करके आए, तो ये तो ए लगा के आओ तो बी लगा के आओ, दोनों के दोनों सही है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी दे दिए जाते हैं ना कि दो दो ऑप्शन सही आपके हो जाते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, घर का पर्यायवाची क्या होता है? गे होता है, गे है, ठीक है ना। घर का पर्यायवाची क्या होता है? गे होता है, ठीक है ना। और भी इसके अलावा है, घर है, सदन है, भवन है, मंदिर है ना, निकेतन है, धाम है, ये सब आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सभा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका होगा सम्मिलित होगा, है ना। बाकी परिषद या महावर्तन बैठक तो होता है ना, लेकिन सम्मिलित आपका क्या है? सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। सम्मिलित का मतलब क्या होता है? शामिल होना। क्या होता है? शामिल होना, इसलिए आपका यहाँ पर ए नंबर वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फूल का पर्यायवाची आपको बताना है, फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो आप कहेंगे फूल में तो सुमन होता है, बिल्कुल सही बात है। पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, तनुजा थोड़ा होता है ना। तनुजा तो आपने देखा होगा, तनुजा क्या है? बेटी, तनुजा बेटी, पुत्री, है ना, ये सब क्या है? ये तो पर्यायवाची, तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है ना। तनुजा जो है यहाँ पर आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है, हाँ, तनुजा नहीं होगा। बाकी आपके सुमन, पुष्प, कुसुम, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तनुजा, है ना, ये बेटी का, बेटी, बेटी, पुत्री, तनुजा, हाँ यही वाला, तो यही ये वाला सही है, सही तो है, सी नंबर ही होगा, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, मतलब बिल्कुल सही। यहाँ पर आंसर आपका जाएगा ये सभी के साथ। समानार्थी शब्द का चयन करना है, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको, राइट आंसर क्या होगा, 85 नंबर में देना है, समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संविदा का क्या होगा? संविदा का मतलब होता है ठेका होता है, ठीक है ना, ठेका। संविदा का मतलब क्या होता है? ठेका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर देखिए षटपद का पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भ्रमर का। ये किसका होता है? भ्रमर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखिए विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सब है, लेकिन जो धनद लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची है, कितना आसान प्रश्न है। नीरज, पंकज, सरोज, ये सब कमल ही के तो होते हैं ना, विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो सूर्य में देखिए मार्तंड, मारीची और पतंग, ये तो सब है, लेकिन जो आपका एक केसरी लिखा हुआ है ना, केसरी आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बस बाकी आपके सब हैं, तो बस इसी को आपको लगा देना है, ठीक है ना, इसी को लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। कौन शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से बताना है आग का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? तच्छु, द्रग, अच्छी, अभी बताया था। अतुल नहीं होगा, अतुल आग का पर्यायवाची थोड़ा होता है, अतुल नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है, अतुल नहीं होगा। अतुल के पर्यायवाची आपके अनुपम है, अद्वितीय है, अपूर्ण है, ये सब आपके होते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है 91 में, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा चंद्रमा का? देखिए मयंक, इंदु और सुधांशु तो होता है ना, लेकिन सरोज नहीं होगा, है ना, सरोज तो हमारा कमल का होता है ना, तो कमल का होता है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है ना, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अभी पंकज, अंबुज, पदम, ये सब होंगे। वारिद नहीं होगा, ठीक है ना, वारिद नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। वारिद जो होता है ये बादल का होता है, मेघ का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपका आंसर वारिद वाला होगा, विकल्प नंबर सी, यही आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पर्यायवाची। मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मेधावी का मतलब क्या होता है? प्रतिभाशाली, ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
जल निधि, है ना, जल निधि का पर्यायवाची क्या होगा? तो जल निधि का मतलब होता है सागर। क्या होता है? सागर होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची, इससे आसान क्या हो सकता है? अमृत क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, सुधा हो गया, है ना, सुधा भी होता है और पीयूष भी होता है। तो पीयूष वाला लगा दीजिए बस। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। हाँ, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ए नंबर। उदक हमारा अंबु का होता है। ये किसका होता है? अंबु का होता है। अंबु के और भी है ना, जल है, नीर है, ये सब अंबु के पर्यायवाची होते हैं। और हाँ बिल्कुल, उदक अंबु के पर्यायवाची में आपके आते हैं, उदक और ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकट, मरकट का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा? 96 का जवाब देना है क्या होगा? तो देखिए, मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर आपका बंदर हो जाएगा। ठीक है ना, बंदर होगा, विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो तरुर, पादप, साखी, ये तो होता है, विहग थोड़ा होता है ना। विहग नहीं होगा, विहग तो पक्षी का होता है ना। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आत्मभू, स्वयंभू, अचतुरानन, खालिस्तान, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द बना। ये जो आपको खालिस्तान दिया हुआ ना, खालिस्तान, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आत्मभू और स्वयंभू, चतुरानन, ये आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची, किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तनय सुत आत्मज, यहाँ पर पर्यायवाची किसका होगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तनय सुत आत्मज, तो ये तो पुत्र के होते हैं ना, ये पुत्र के होते हैं। बस ए नंबर आपको यहाँ भी टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौका, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो नौका का देखिए पर्यायवाची, यहाँ पर देखिए क्या बात है, इसका भी आंसर आपका विकल्प नंबर ए नंबर होगा, है ना। इसका भी आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर वाला यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, नौका का, यानी तरिणी होगा। ठीक है ना, तरिणी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है, क्या होगा? तो रात्रि का होगा यामिनी। क्या होगा? यामिनी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। और भी हैं आपके, निशा है, छया है ना, कैफी, रैन है, ये सब आपके पर्यायवाची तो होते हैं ना रात्रि के। विभावरी भी होता है, तपस्विनी भी होता है, काफी सारे होते हैं। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अश्व का तो सिंपल सी बात है, तरंग है, और सैंधव तो होता है ना। लेकिन जो कुरंग लिखा हुआ है, ये आपका नहीं होगा, है ना, कुरंग नहीं होगा। अब आप कहेंगे कुरंग है किसका? ये हिरण का होता है। किसका होता है? ये हिरण का पर्यायवाची आपका होता है। याद रखिएगा, दिमाग में बिल्कुल आप बसा लीजिए, हिरण का पर्यायवाची कुरंग होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अभी कराया था। मदिरा का यहाँ पर सुरा, मधु, मदय तो होता है ना। यहाँ पर जो अमी लिखा हुआ है ना, अमी, ये आपका मदिरा का नहीं होता है। ठीक है ना, मदिरा का नहीं होता है। तो आप कहेंगे अमी है भी किसका, है ना। अमी अगर मदिरा का पर्यायवाची नहीं है तो किसका? ये अमृत का होता है। याद रखिएगा, अमी किसका पर्यायवाची है? अमृत का है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए बहुत ही आसान है, पत्नी, है ना। पत्नी का देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दारा, पत्नी का पर्यायवाची दारा, पहला ही विकल्प है ना, पहला ही है। और भी है पत्नी के, जैसे सुंदरी हो गया, महिला हो गया, है ना, ये सब आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो धनुष की अगर हम बात करते हैं, कोदंड, चाप, सरासन, ये तो है। लेकिन जो सर लिखा हुआ है ना, सर, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा, है ना। सर जो होता है दोस्तों, ये बाण का होता है। किसका पर्यायवाची है? ये आपका बाण का है। ठीक है ना, बाण। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला हो जाएगा। इनमें शत्रु का पर्यायवाची आपको बताना है। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो अरि है, रिपु है, बैरी है, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अहि नहीं होगा, है ना। फिर आप कहेंगे अहि किसका होता है? ये आपका होता है सांप का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये आपका सांप का पर्यायवाची होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इनमें वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वसंत का आपका यहाँ पर क्या होगा? अभी पहले कराया था, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, ये सब है। पराग नहीं होगा, अभी कराया था इसके पहले। पराग वाला ही क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कामुदी का पर्यायवाची शब्द है ना। यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा कामुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो कामुदी का क्या होता है? अभी हमने इसके पहले कराया था आपको स्टार्टिंग में ही, चांदनी, है ना, चांदनी का होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है ना। अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञानी का देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए अज्ञानी का अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, भिज्ञ, है ना। तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपका भिज्ञ होगा, है ना, भिज्ञ होगा। हाँ बिल्कुल, 109 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, भिज्ञ होगा, है ना, भिज्ञ होगा, बिल्कुल सही है।
अज्ञानी का पर्यायवाची विज्ञ नहीं होगा, बाकी तो आपके सभी हैं। अज्ञ हो गया, मूर्ख हो गया, अनभिज्ञ हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का आपको बताना है, समानार्थी पहचानिए। तो अतः का क्या होता है? अतः का होता है, क्या होता है? परिणामत, ठीक है ना, परिणामत होता है। हाँ, परिणामत होता है। इसका शुद्ध रूप परिणामता होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? परिणामता होगा। तो विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिएगा, वागेश्वरी का होता है आपका शारदा होता है, ठीक है ना, शारदा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताना है। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो समुद्र का भी हमने बताया था, अर्णव, अर्णव होता है, ठीक है ना, अर्णव होता है समुद्र का। और भी होते हैं, नदीस होता है, वारिस होता है ना, कई सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेखपाल में पूछा गया, चकबंदी लेखपाल का पूछा हुआ है। सौदामनी है ना, सौदामनी का बताना है। तो सौदामनी का पर्यायवाची क्या होगा? सौदामनी का होता है विद्युत होता है, ठीक है ना, विद्युत होता है। और भी इसके कई सारे हैं, बिजली है, चंचला है, चपला है, दामिनी है ना, ये कई सारे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। तो संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ढांचा हो गया, बनावट हो गया, निर्माण हो गया, भवन हो गया, आकार हो गया, है ना, संगठना हो गया, रचना हो गया, विन्यास हो गया, विरचित हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं अनुचित है? यहाँ पर उद्भावना होगा। उद्भावना क्या है? अनुचित है, बाकी सब आपके हैं। तो उद्भावना वाला लगा देंगे, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है यातुधान, है ना, यातुधान का पर्यायवाची बताना है क्या होगा? तो यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है? राक्षस होता है, असुर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका निश्चर भी तो आएगा ना, बस डी नंबर हो जाएगा। रात, रात का देखिए पर्यायवाची, रात का सभी लोग जानते होंगे, रात का होता है त्रियामा होता है। क्या होता है? त्रियामा होता है रात्रि का। रात का रात्रि भी तो होता है, निशा भी होता है, इसका पर्यायवाची निशा भी होता है, निशा रात्रि के तो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सब चकबंदी लेखपाल में पूछे गए हैं। ग्रीवा, ग्रीवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रीवा का होगा गर्दन होगा, ठीक है ना, गर्दन। ग्रीवा का मतलब पर्यायवाची गर्दन, याद रखिएगा, ग्रीवा गर्दन। अब पैर के पर्यायवाची क्या होते हैं? पद हो गया, चरण, पांव, कदम, है ना, ये सब है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको बताना क्या होगा? अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना क्या होगा? तो अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा कमल, है ना, कमल होगा। हाँ बिल्कुल सही है, कमल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए ये राजस्व लेखपाल वाले तो प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। स्वच्छ का निर्मल होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, असमानार्थक शब्द बताना है कौन सा होगा। तो असमानार्थक क्या होगा? यहाँ पर पीड़ा, व्यथा, दर्द, ये तो कहीं ना कहीं है। असमानार्थक यहाँ पर संकट होगा, है ना, संकट होगा। क्योंकि देखिए समानार्थक शब्द विपत्ति, आपदा, संकट, जबकि पीड़ा, व्यथा, दर्द, ये तीनों क्या है? समानार्थक शब्द है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द चयन करना है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए स्नेह, अनुराग, प्रीति, है ना, ये तो कहीं ना कहीं आपके क्या है? ये आपके कहीं ना कहीं समानार्थक है। प्रेम हो गया, प्रीति हो गया, प्रणय, ये सब आपके आते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपका विकल्प नंबर सी, द्वेष, द्वेष आपका नहीं होगा, है ना, द्वेष, द्वेष मतलब विरोध, दुश्मनी, ये सब आपके होते हैं, शत्रुता, बैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? असमानार्थक, ठीक है ना। तो असमानार्थक का देखिए जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन, है ना। तो यहाँ पर देखिए जन्म, उगना और उत्पादन, ये कहीं ना कहीं आपके क्या है? समानार्थक है। और असमानार्थक यहाँ का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना, मृत्यु होगा, बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करना है। असमानार्थक शब्द का चयन करना क्या होगा? तो वीर, निडर, सूर और डरपोक, ये आपके विकल्प दिए गए ना। तो यहाँ पर देखिए वीर, सूर, निडर, ये कहीं ना कहीं तो है आपके, लेकिन डरपोक तो आपका सबसे अलग दिख रहा है। तो यही वाला आपको टिक कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा असमानार्थक शब्द है? देखिए यहाँ पर भी आपको बताना है असमानार्थक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वर, आवाज, ध्वनि, ये कहीं ना कहीं समानार्थी है, लेकिन आपका श्रवण नहीं होगा, ठीक है ना, श्रवण नहीं होगा, बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची कमल का, देखिए कमल का पर्यायवाची कितना आसान है। कमल का क्या होता है? कमल के पंकज, जलज, नीरज, सरोज सब होते हैं ना ये। और इसमें आपका पुंडरीक भी होता है, याद रखिएगा पुंडरीक भी होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक कर देंगे, डी नंबर को। आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अभिलाषा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा। क्या होता है? आकांक्षा होता है। रट्टा मान लीजिए, अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है। आकाश का पर्यायवाची कितना सिंपल है। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है ना। गगन, नभ, अंगर, अंबर तो पढ़े ही होंगे, ये भी पढ़ लीजिए, व्योम भी होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध, दूध का पर्यायवाची बताना है, ठीक है ना। दूध का देखिए पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? तो दूध का होगा दुग्ध, पय, क्षीर, अमृत, ये सब होते हैं ना। तो यहाँ पर आपका स्तन्य भी तो होता है, स्तन्य भी होता है। आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेच्छा, प्रेच्छा का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? तो प्रेच्छा का आपका हो जाएगा दृष्टि होगा, ठीक है ना, दृष्टि होगा। हाँ दृष्टि होगा, चलिए दृष्टि होगा। आगे बढ़ते हैं। विरासत, विरासत का देखिए पर्यायवाची आपको बताना क्या होगा? तो विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दाय होता है, दाय, ठीक है ना, दाय। और भी इसके अलावा और भी हैं आपके, जैसे धरोहर है, न्यास है, ये सब है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? सिंह, चंद्रमा, शिव और मयूर, है ना। तो यहाँ पर देखिए मृगधर का पर्यायवाची जो आपका होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, शिव, शिव होगा, ठीक है ना, शिव होगा। पूछा गया है पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो पुस्तकालय का देखिए समास विग्रह करेंगे ना, तो पुस्तक के लिए आलय, है ना। पुस्तक के लिए क्या होगा? आलय होगा। पुस्तक के लिए क्या होगा? आलय होगा, ठीक है ना। पुस्तक के लिए क्या होगा? आलय होगा, ठीक है ना। पुस्तक के लिए आलय होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर के लिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका यहाँ पर तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष यानी विकल्प, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए कर्मधारय का समास का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर देखिए विकल्प आपके दिए गए हैं। यहाँ पर सतसई, इसका मतलब होता है 700 का समाहार, है ना। 700 का समाहार यानी संख्यावाचक है, यानी ये द्विगु समास होगा, है ना। राजगृह, इसका क्या मतलब होता है? राज्य का गृह, यानी ये भी तत्पुरुष होगा। और यहाँ पर देखते हैं चतुर्भुज, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 भुजाओं वाला, है ना। तो चतुर्भुज यहाँ पर भी संख्यावाचक है ना, तो द्विगु समास होगा। और बहुब्रीहि भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या दिया गया ऑप्शन में, यहाँ पर दिया गया है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो कर्मधारय का आपका हो जाएगा श्याम सुंदर, ठीक है ना। श्याम सुंदर ही होगा, क्योंकि बाकी 3 हमारे ऑप्शन नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है भला मानस में कौन सा समास है। तो देखिए भला मानस में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। इसका समास विग्रह क्या होगा? भला, भला, है ना, भला मानस यानी कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, तो उसी में आपका क्या होता है? उसी में आपका होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। और जिसमें संख्यावाचक होता है ना, वो आपका द्विगु होता है। कौन सा होता है? द्विगु होता है। ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है ना, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं ना, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन समास होता है? बहुत ही आसान है, वहां पर बहुब्रीहि होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। अनुरूप में समास कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुरूप ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव होगा, क्योंकि देखिए इस समास में पहला पद अव्यय है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, है ना। तो यहाँ पर सब हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे होते हैं अव्ययी भाव समास। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? अनुरूप में राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है ना। अनुरूप का मतलब क्या होता है? रूप के अनुसार, ठीक है ना, रूप के अनुसार, यानी अनुरूप शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्रत्यंग। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? देखिए आज के वीडियो पे जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए ना यूपी ट्रिपल एससी में ने, सारे के सारे प्रश्न आपके खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में, दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है ना, तो ये आपका होगा अव्ययी भाव। ये भी आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जैसे आजन्म हो गया, आप आजन्म, यथा संभव, है ना, ये सब हमारे कैसे होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सतसई किस समास का उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अभी हमने इसके पहले बताया था सतसई का मतलब क्या होता है? 700 का समाहार, यानी द्विगु समास होगा, ठीक है ना, द्विगु समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे सतसई, त्रिलोक, चौराहा, ये सब हमारे कैसे होते हैं? द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कला, कला प्रवीण में कौन सा समास होगा, है ना, कला प्रवीण में समास कौन सा होगा? आपको देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर कला में प्रवीण, ठीक है ना, कला में प्रवीण होगा इसका समास विग्रह, और अधिकरण तत्पुरुष समास का यहाँ पर क्या है? उदाहरण है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया मृग नयन में समास कौन सा है, ठीक है ना, मृग नयन में समास बताना है, बहुत ही आसान है। तो मृग नयन में यहाँ पर भी आपका समान आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मृग के समान नयन, है ना, मृग के समान नयन, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका होगा कर्मधारय। कर्मधारय समास होगा। विकल्प नंबर बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध होता है ना, वो कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कमल नयन, कमाल के समान नयन, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। आमरण में कौन सा समास होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? आमरण में कौन सा समास होगा? तो आमरण में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा। अभी हमने इसके पहले बताया था अव्ययी भाव होगा। आजन्म में, आमरण, ये सब कैसे होते हैं? अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में देखिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोनों की दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होता है। द्वंद्व समास जैसे दिन रात, माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, है ना, यहाँ पर दोनों के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है ना, उसे उस शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा द्विगु समास। अभी अभी चर्चा किया था, द्विगु समास होता है। द्विगु समास का मतलब दोपहर, जैसे दोपहरों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है ना, वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, द्विगु समास कहलाता है। याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया राज दरबार में समास कौन सा होगा? तो राज दरबार में समास आपको बताना है, ये भी सिंपल है। राज दरबार में क्या होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इसका क्या होगा? राजा का दरबार, राजा का दरबार यानी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जिसने जितने भी कारक यूज होते हैं ना, वो आपके सबके सब आपके तत्पुरुष में ही यूज होते हैं। यथा संभव में कौन समास होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, यथा संभव में क्या होगा? यहाँ पर भी आपका समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना, अव्ययी भाव होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है ना, उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे कामचोर, गौशाला, है ना, राजपुत्र, ये सब आपके कैसे हैं? तत्पुरुष के आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। द्वंद्व में क्या होता है ना, द्वंद्व में आपको बताया है, देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द्विगु समास में सभी लोग जानते हैं ना, पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर में देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर आपको बताना है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है ना। और सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो जाता है, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए, तो यहाँ पर बन जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही कौन कौन सा है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे ना, तो आपका ये वाला सही है और ये वाला सही है, जबकि ऐसा विकल्प हमें दिया नहीं गया है। 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3 दोनों सही है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, ए हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, ये भी आपका बात सही लिखा हुआ है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर, और यहाँ आ या बड़ा आ के बाद ए ए आए तो आए, तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर 1 और 3 होना चाहिए। तो जो ऑप्शन आप क्या क्या है गलत है, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा 1 और 3। यहाँ पर 3 कर लो, तब आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समास में जिस प्रश्न जो लिखा हुआ है, निम्न प्रश्न समाज से संबंधित है और सुमेलित करना है सूची फर्स्ट सेकंड सेकंड, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विदेश गमन आपका समास कौन सा होगा, विदेश गमन आपका हो जाएगा विदेश को गमन, विदेश को गमन यानी कारक यूज हुआ है ना, कारक यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका जाएगा तत्पुरुष, यानी ए नंबर का दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, गिरिधर का मतलब क्या होता है, बहुब्रीहि होगा, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है ना। तो तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है, सभी को पता है। देश विदेश की बात करते हैं ना, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। देश विदेश कैसा होगा, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। यथाशीघ्र की अगर हम बात करते हैं तो यथाशीघ्र आपका अव्यय भाव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मैचिंग है, इस तरीके से आपको करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मैचिंग करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर प्रिसखा पहले ही विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका समास विग्रह करेंगे ना तो प्रिसखा आएगा, क्या आएगा, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, प्रिसखा आएगा, ठीक है ना, प्रिसखा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, देशभक्ति में समास कौन सा है, तो देशभक्ति देखिए बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, देशभक्ति में समास याद रखिएगा तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। देशभक्ति के लिए इसका समास विग्रह करेंगे ना तो देश के लिए भक्ति आएगा, क्या आएगा, देश के लिए भक्ति, तो के लिए आया ना तो कारक यूज होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन समास है, पंचवटी में देखिए यहाँ पर आपका द्विगु होगा, क्योंकि पहला यहाँ पर संख्यावाचक है पंचवटी, है ना, 5 वटों का समाहार, यानी यहाँ पर संख्या बात हो रही है ना, 1 2 3 संख्यावाचक, तो द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। यथासंभव में कौन समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यथासंभव अभी इसके पहले कराया था, अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास होगा, परमेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो परमेश्वर में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना, कर्मधारय समास होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, है ना, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, गगनचुंबी, ठीक है ना। तो जिस समास का उत्तर पद है ना, अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। गगनचुंबी का मतलब होगा, गगनचुंबी का मतलब क्या होगा, गगन को चूमने वाला, अर्थात गगनचुंबी। इसमें कर्म क्या है, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आपसे 2018 में पूछा गया था वीडियो परीक्षा में। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा, तो बैलगाड़ी में भी आपका होगा तत्पुरुष समास, कौन सा होगा, बैलगाड़ी, ठीक है ना। राजकुमार, राजा का कुमार, ये सब आपके कैसे हैं, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये आपके तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, विकल्प नंबर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कृताकृत का समास क्या होगा, है ना, कृताकृत का समास आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना, कर्मधारय समास होगा। कृत प्लस अकृत बराबर क्या होता है, कृताकृत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर, सी नंबर, सॉरी सी नंबर होगा, बिल्कुल कर्मधारय समास ही होगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, लिखा हुआ है उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो देखिए शास्त्र प्रवीण, है ना, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले आते हैं, वाक्य में जो शास्त्र प्रवीण है ना, यही आपका क्या, यही आपका क्या है, आपका तत्पुरुष समास शब्द हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यही आपका शब्द में क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। इसका समास विग्रह करेंगे ना तो आएगा शास्त्र में प्रवीण, क्या आएगा, शास्त्र में प्रवीण होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, शास्त्र में प्रवीण होगा, ठीक है ना, शास्त्र में प्रवीण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष प्रयोग होगा, अधिकरण, तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर में तो वैसे बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है ना, अव्ययी भाव का समास का उदाहरण बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है अव्ययी भाव, तो यहाँ पर देखिए पल पल, दिन दिन, ये सब आपके कैसे होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। याद रखिएगा जब दोनों चीज आपके सेम आते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अन्न जल अगर कह देंगे ना तब आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना। पल पल, दिन दिन, इस टाइप के जब आते हैं ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समास विग्रह करना है, तो यहाँ वचन रूपी अमृत होगा। क्या होगा, वचन रूपी अमृत होगा। विकल्प नंबर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका पुरुषोत्तम तो है, देशाटन भी है, कुलश्रेष्ठ भी है, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, बाकी आपके सभी हैं, है ना। बाकी सभी आपके सभी हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पूछा क्या गया था, अधिकरण पूछा गया था ना। तो अधिकरण में देखिए पुरुषोत्तम की बात करेंगे तो पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष प्रयोग होगा। देशाटन की अगर हम बात करेंगे, देशाटन का मतलब होता है देश में अटन। क्या होता है, देश में अटन, यानी यहाँ पर भी अधिकरण है आपका। कुल श्रेष्ठ का मतलब कुल में श्रेष्ठ, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका कौन सा है, धर्म भ्रष्ट, है ना। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, धर्म से भ्रष्ट होगा। क्या होगा, धर्म से क्या होगा, भ्रष्ट होगा, ठीक है ना। धर्म से भ्रष्ट होगा, इसलिए यहाँ पर आपका जो अधिकरण तत्पुरुष है ये प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अपादान है, कौन सा है, अपादान। यहाँ पर अपादान प्रयोग होगा, ठीक है ना। अपादान अलग हो रहा है ना कोई चीज, अपादान। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो समास के अलग पदों को कहा जाता है विग्रह, समास विग्रह ही तो कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। नीलांबर शब्द में समास कौन सा होगा ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय, विकल्प नंबर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिमान में समास कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। प्रतिमान में समास कौन सा होगा, तो प्रतिमान में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, है ना। यहाँ पर देखिए समास को आपको पहचानना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ ना यथाशक्ति अव्ययी भाव, इसके पहले वीडियो पे कराया था, आजन्म यथाशक्ति, ये सब आपके कैसे होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर चरण कमल आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस समास में क्या होता है ना, समस्त पद का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चंद्रमुख होगा, चंद्र के समान मुख, ये भी आपका कर्मधारय होगा। चरण कमल, ये भी आपका कर्मधारय होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है। तो गंगा तट ये तो सिंपल है, आपका तत्पुरुष हो जाएगा, विकल्प नंबर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में समास कौन सा होगा, ये तो और आसान प्रश्न है। तिरंगा, तिरंगा में क्या होगा, द्विगु होगा, संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक है तो द्विगु होगा, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विशेषण और विशेष के योग्य से कौन सा समास बनता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए, विशेषण और विशेष की बात होती है, कई बार बताया, चरण कमल, चंद्रमुख, महादेव, है ना। महादेव, महादेव का मतलब महान है जो देव, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है, चरण कमल, कमल के समान चरण, है ना। ये सारे के सारे हमारे विशेषण विशेष की जब बात होती है ना, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय, कर्मधारय रट्टा मान लीजिए, विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है किस समास का विग्रह पद है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका हो जाएगा करण और संप्रदान और संबंध, है ना। देखिए एक यहाँ पर आपको और नाम मिल रहा है अलुक, है ना, अलुक तत्पुरुष, है ना, अलुक वाला होगा, ठीक है ना, अलुक होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, अलुक तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। अलुक तत्पुरुष आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर का समास विग्रह है, ठीक है ना। इसमें अलुक तत्पुरुष समास होगा। अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है ये, और इसमें समास समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरासर में कौन सा समास है, सरासर, है ना, सरासर में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर। अगर आपका जवाब सी नंबर है ना, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना, दबा के लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी मतलब तैयारी करवाई जा रही है। एक ही वीडियो में आपका पूरा पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर शब्द है, मतलब बताना है। तो देखिए पुजारी जो है भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, अर्थात पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है।
है ना, बहुब्रीहि होगा। पीताम्बर तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर का विग्रह क्या होता है, समास विग्रह करेंगे ना, तो पीत, पीला है अंबर वस्त्र, जिनका अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है ना, भगवान विष्णु की बात हो रही है जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात तीसरे तीसरे पद की प्रधानता पाई गई ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। समास बताइए भर पेट, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है भर पेट का समास क्या होगा, ठीक है ना, समास समास बताना है। तो भर पेट का आपका हो जाएगा, सिंपल है, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, है ना, समास विग्रह क्या होता है, भर पेट होगा, अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करिए। अव्ययी भाव समास का चयन करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, अव्ययी भाव। इसके पहले हमने बताया था ना आपको, आजीवन, आजन्म, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये आपके अव्ययी भाव में आते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका अव्ययी भाव में होता है, ठीक है ना, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, दिन हो गया आपका, ठीक है, आजन्म हो गया, ये सब याद रखिए, काफी पूछे गए प्रश्न। आजन्म, ये सब हमारे अव्ययी भाव समास आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है पथ भ्रष्ट, है ना, पथ भ्रष्ट में आपको बताना है समास कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। चलिए जवाब देते रहिए। पथ से भ्रष्ट, इसका समास विग्रह करेंगे ना, क्या आएगा, पथ से भ्रष्ट, है ना, पथ से भ्रष्ट यानी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कारक का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समास बताना है। तो अष्टाध्यायी यानी 8, यानी यहाँ पर द्विगु की बात हो रही है ना। 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार को क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 हमारा कैसा आया, संख्यावाचक आया। जहां पर संख्यावाचक आता है ना, वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना, बहुब्रीहि का आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, देखिए इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ क्या होता है, प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज क्या होता है, 4 हैं भुजाएं, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, चतुर्भुज ही तो होगा ना, चतुर्भुज होगा, बिल्कुल 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 राइट आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर सी होगा। चलिए सी नंबर होगा, राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है ना, उसे हम कौन समास कहते हैं। देखिए इसके पहले अभी कराया था जस्ट, ये प्रश्न फिर से आपसे पूछ रहा है। पूर्व पद है ना, यानी पहला पद, पूर्व पद का मतलब होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो वहां पर दोस्तों याद रखिएगा अव्ययी भाव होता है। कौन सा होता है, अव्ययी भाव होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है ना, वो तत्पुरुष होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए संख्यावाचक की बात हो रही ना, तो द्विगु होगा, है ना, द्विगु होगा, बिल्कुल सही है, द्विगु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राजपुत्र में समास कौन सा होगा, बहुत ही आसान है, राजपुत्र, है ना। तो राजपुत्र में समास विग्रह करेंगे ना, तो राजा का पुत्र होगा, राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष होगा, कारक का प्रयोग हो जाना, समझिए तत्पुरुष का बात हो रही है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख दुख, है ना, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, सुख दुख, है ना, तो सिंपल है, जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, वहां पर द्वंद्व समास होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आशातीत, आशातीत भी आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास में होगा। आजन में, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी, है ना। देखिए आजन में तो आपका अव्ययी भाव है, आजन में क्या होगा, आजन में तो आपका अव्ययी भाव है, ठीक है ना। और आपका ये जो शीतोष्ण लिखा हुआ है ना, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है ना, द्वंद्व समास, ये आपका द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। अष्टाध्यायी सभी को पता है, ये द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ आशातीत क्या होगा, यहाँ पर तत्पुरुष आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समास है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बहुब्रीहि समास पूछा गया है ना, कौन सा शब्द आता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो पहले ही विकल्प आपको लिखा है ना, वीणा पाणी, है ना, वीणा पाणी शब्द क्या है, बहुब्रीहि समास है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसमें बीड़ा पड़ी का अर्थ क्या होता है, बीड़ा है हाथ में, अर्थात सरस्वती माता की बात हो रही है। बस विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए नील गाय, कृताकृत और प्रिय सखा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए नील गाय, प्रिय सखा और ये जो कृताकृत, ये तीनों आपके हैं ना, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आपके कर्मधारय हैं। कैसे हैं, कर्मधारय हैं। लेकिन यहाँ पर जो विद्याभ्यास लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं है ना, ये आपका नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, विकल्प नंबर क्या होगा, ये आपका तत्पुरुष है। ये कैसा है दोस्तों, तत्पुरुष है, ठीक है ना, तत्पुरुष है। तत्पुरुष समझते हैं ना क्या होता है, देखिए तत्पुरुष का मतलब होता है, देखो तत्पुरुष है आपका कैसा है, ये तत्पुरुष है, ठीक है ना।
तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। विद्या का अभ्यास, इसका समाज समाज विग्रह करेंगे ना, विद्या का अभ्यास आएगा, विद्या का अभ्यास आ गया ना, कारक चिन्ह प्रयोग हुआ ना का, बस समझ जाइए यहाँ पर तो आपका तत्पुरुष है। और ये तीनों के तीनों आपके कैसे थे, कर्मधारय थे। आगे बढ़ते हैं। पंचानन में कौन समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पंचानन तो सिंपल है, यहाँ पर बहुब्रीहि होगा, है ना, बहुब्रीहि होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचानन का अर्थ है पांच, आनंद अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, ठीक है ना, शंकर भगवान की। आगे बढ़ते हैं। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, गंगा जल में पूछा गया है। तो गंगा जल में आपका हो जाएगा तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष होगा, बिल्कुल सही जवाब है। गंगा जल अर्थात गंगा का जल, गंगा का जल मतलब तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतसई, देखिए कितनी बार प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, कई एग्जाम में पूछा गया है सतसई, अब पूछेगा ना तो आप गलत मत करके आइएगा। सतसई का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, सतसई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास, क्या होगा, द्विगु समास होगा, संख्यावाचक है ना, सतसई, है ना, सात, 700 दोहों का समूह कह सकते हैं, है ना। तो बस आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय बताना है। तो देखिए पहला विकल्प आपको दिया गया नील गगन, है ना। तो नील गगन में देखते हैं, अगर पहला पद विशेषण है दूसरा पद विशेष है, ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा। पहले ही आपका क्या होगा, नील गगन में नीला क्या है, नील है, नील देखिए नील गगन में जो नील है ना आपका, ये नील विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष है, ये गगन विशेष है, और ये आपका विशेषण है। तो आंसर क्या होगा, जहां विशेषण और विशेष की बात होती है ना, वहां पर हमेशा कर्मधारय होता है। तो विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, चक्रपाणी में, है ना। तो चक्रपाणी में आपका कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए चक्र भगवान विष्णु की बात हो रही ना, चक्र तो भगवान विष्णु के पास रहता है। तो यहाँ पर आंसर होगा अबोब्री, विकल्प नंबर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दशानन में भी आपका क्या होगा, दशानन में बहुब्री होगा, क्योंकि 10 है आनंद मुख, जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे, देखिए एक ही शब्द बार बार आ रहा ना, आप देखिए धीरे धीरे, पल पल, ये याद रखिएगा, अव्ययी भाव होते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव होते हैं, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो, और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रत्येक में भी वो आपका होगा, प्रत्येक में भी आपका अव्यय भाव समास होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वाच स्पति किस समास का समस्त पद है ना। वाच स्पति किस समास का समस्त पद है, तो यह आपका हो जाएगा अलुक, अलुक वाला हो जाएगा, अभी कराया था, अलुक तत्पुरुष आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अलुक तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। गोबर गणेश का, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है। देखिए ये भी प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हालांकि चकबंदी लेखपाल का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोबर गणेश, है ना। गोबर गणेश का मतलब क्या होता है, समाज विग्रह होगा। गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश अर्थात संप्रदान तत्पुरुष का है। तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे, आंसर देखिए ये करण होगा, करण, अच्छा करण होगा, कर्ता ने कर्म से, करण से, हाँ, गोबर से निर्मित गणेश, यहाँ पर आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष देखिए कहाँ पे है, तत्पुरुष तो काफी सारे दिए गए हैं, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, विकल्प नंबर सी होगा, है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने डाक गाड़ी देखा होगा, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी ना, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष आपका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा तीन वेड़ियां मिलती हैं अर्थात, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप तीन वेड़ियां, तीन सोच रहे होंगे दिग होगा, है ना, लेकिन यहाँ बहुब्री भी दिया है, तो फिर आपको बहुब्री टिक करके आना पड़ेगा, है ना। बहुब्री वाला आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी में क्या होगा, देखिए तीन वेड़ियां मिलती है अर्थात त्रिवेणी की बात हो रही है, और त्रिवेणी मतलब यहाँ पर आपका बहुब्री वाला मतलब टिक करके आएंगे। जैसे आपका त्रिनेत्र है, दसमुख है ना, लंबोदर है, ये सब चतुर्भुज, ये आपके सब बहुब्री को पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो बहुब्री वाला होगा विकल्प नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा युधिष्ठिर, अभी इसके पहले बताया था ना अलुक तत्पुरुष, है ना। देखिए कम से कम एक नाम तो याद हो गया ना अलुक तत्पुरुष के बारे में। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 8 अध्याय है जिसमें ये किस समास का उदाहरण है, 8 अध्याय, है ना। तो 8 अध्याय अर्थात अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की बात हो रही ना, तो अष्टाध्यायी में प्रेफरेंस लगाएंगे बहुब्री को, बहुब्री क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर, देखिए लेखपाल में पूछा गया था देशांतर में,
देशांतर में आपको बताना है कौन सा समास होगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया देशांतर, है ना। अभी यूपी पीसीएस, अभी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, तो देशांतर यही वाला प्रश्न पूछा गया। देशांतर में समास कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 68 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिवेणी, यहाँ पर लगाएंगे द्विगु समास, ठीक है ना। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास होगा, ठीक है ना। द्विगु समास हो आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए यहाँ बहुब्रीहि मत लगाइएगा, त्रिवेणी मतलब द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अभी कराया था। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय होगा। गौशाला में कौन समास होगा, है ना। गौशाला में समास कौन सा होगा आपको बताना है। तो गौशाला में आपका क्या होगा, तत्पुरुष होगा, है ना। तत्पुरुष होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, तत्पुरुष होगा। गौशाला का मतलब क्या होता है ना, गाय के लिए मतलब शाला मतलब जहाँ गाय रहती है, रहने वाला स्थानीय तो शाला बोलते हैं ना। तो बस यही आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, तत्पुरुष आपका हो जाएगा। जहाँ कारक प्रयोग हुआ ना, समझ जाइए तत्पुरुष की बात हो रही है। जलधि में कौन सा समास होगा, है ना। जलधि में समास कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जलधि। जलधि में तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह करेंगे ना, जल को धारण किया हुआ, क्या करेंगे, जल को धारण किया हुआ, ठीक है ना। जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ, अर्थात हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तत्पुरुष समास, हाँ बिल्कुल सही है, तत्पुरुष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है योगदान, है ना। योगदान, योगदान में भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, तत्पुरुष आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। आपके 73 प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक पूछे गए थे, है ना। वो सारे के सारे हमने समाज के प्रश्न आपको कवर कर दिए हैं। अगर इनमें से भी कोई एक प्रश्न अगर रिपीट हो जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बताना है, देव देव जो महान है यह किस समाज का उदाहरण है। तो ये आपका है, ये आपका है किसका है बताइए। तो जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष कर्मधारय, कर्मधारय होगा ना। कर्म, देव विशेषण है, देव क्या है, विशेषण है, महान क्या है, विशेष है। बस समझ जाइए कर्मधारय की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 73 में आप लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही है। हालांकि हिंदी ज़्यादा कोई कठिन इसमें नहीं थे, बाकी फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा भी सेशन लगाओ कमेंट करके बताइए। वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।